प्यारे यीशु का पैगाम हम सुनाने आए हैं। देता नजात गुनाहों से हम बताने आए हैं। प्यारे यीशु का पैगाम हम सुनाने आए हैं। देता नजात गुनाहों से हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधों को जिसने चंगा किया, लंगड़ों को जिसने चलता किया, अंधों को जिसने चंगा किया, लंगड़ों को जिसने चलता किया। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको संग ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको संग ले जाएगा। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर यीशु मारा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। क्रूस पर यीशु मारा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु का पैगाम हम सुनाने आए हैं। देता नजात गुनाहों से हम
हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पृष्ठ नंबर यही पर है 10। भरोसा एक ही मेरा है। पृष्ठ नंबर 10, पृष्ठ नंबर 10। भरोसा एक ही मेरा है, वो यीशु का छुटकारा है। ना जाता मैं और किसी पास, यीशु ही पर है मेरी आस। मेरी वो केवल है चट्टान, और सभी स्थान है निराधार, और सभी स्थान है निराधार। अंधियारा जब जाता है, मैं उसका प्यार याद करता हूँ, तब उसकी कृपा होती है, अंधेरे को हटाती है। मेरी वो केवल है चट्टान, और सभी स्थान है निराधार, और सभी स्थान है निराधार। जब से आती है बयान, तब उसका वचन है पहाड़। जब सब कुछ मेरा होता नाश, तब वो है मेरी पूरी आस। मेरी वो केवल है चट्टान, और सभी स्थान है निराधार, और सभी स्थान है निराधार। महिमा के साथ जब वो आएगा, तब उसमें पाया जाऊंगा, और पिता पास पहुँचावेगा। खुश हो तब मैं दिल से गाऊंगा। मेरी वो केवल है चट्टान, और सभी स्थान है निराधार, और सभी स्थान है निराधार। क्योंकि अब परमेश्वर हर एक दिन काम कर रहा है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हर दिन हम हर दिन परमेश्वर के लिए काम करें, हर दिन परमेश्वर के लिए जिएं, और हर दिन परमेश्वर के लिए मरे। लेकिन आज जो रविवार है, ये प्रभु का दिन है, जिसे हम पहला दिन भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब आज के दिन जो मसीह कहते हैं, मुझे प्रभु की संगति की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह के वर्शिप में जाने की आवश्यकता नहीं है, आराधना में जाने की आवश्यकता नहीं है। पता है उनके लिए क्या है? उनके लिए एक भयानक आग का दंड है। क्योंकि इजरायली जब शनिवार के विधि को तोड़ते थे तो उनको पथराव करके मारा जाता था। तो जो मसीह संडे को, रविवार को तोड़ते हैं मसीह यीशु के देह में शामिल होकर, तो उनके लिए लिखा है बाइबल में, भयानक आग है उनके लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम आज के दिन को प्रभु का दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के दिन प्रभु के लोग इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन आज के दिन जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दिन में इकट्ठे ना हो करके संसार में लिप्त हैं। कोई पिकनिक मनाने में लिप्त है, कोई पार्टी जाने में लिप्त है,
कोई घूमने में लिप्त है, कोई पिक्चर देखने में लिप्त है, कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई पैसा कमाने में व्यस्त है, तो बाइबल में लिखा है उनके लिए केवल भयानक आग है। इब्रानियों 10 अध्याय पढ़िएगा, 10 अध्याय 25, 26, 27, 28 पद, वहाँ पर लिखा है उनके लिए भयानक आग है। हम सोचते हैं कि हम बुरे काम तो नहीं करते, लेकिन हम संगति भी नहीं करते, तो हम कोई अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाए हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में ऐसे लोग नहीं हैं, संसार में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उद्धार पा जाएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कीमत को नहीं जाना, उनके लिए केवल भयानक दंड है, भयानक आग। आप लोगों को पता होगा इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह आया तो बहुत दुखी हुआ वो। बाइबल में लिखा है वह दुखी पुरुष था, यीशु मसीह दुखी पुरुष था। अब स्वर्ग का परमेश्वर इस संसार में आया तो परमेश्वर को भी खुश होना चाहिए और हमें भी खुश होना चाहिए। हमने तो प्रभु यीशु का विरोध किया ही किया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे परदादाओं ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। आज भी अन्य जाति लोग और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आकर वो आनंदित नहीं हुआ, वो दुखी हुआ। दुखी क्यों दुखी हुआ? अब प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया है और हम कहते हैं यीशु मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तो उसको कितना दुख लगा होगा। परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धरकर इस पृथ्वी में आया, मनुष्य बन के आया, और हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे तेरे प्रिय पुत्र यीशु की ज़रूरत नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख लगा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा है। वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान होते थे। थोड़ा निकाल लीजिए 53 अध्याय यशायाह 53 अध्याय 3 पद। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। लिखा है दुखी पुरुष था। कितना अद्भुत बात है, परमेश्वर इस संसार में आकर दुखी हो गया। अब हमारे वजह से यीशु दुखी हो रहा है। कभी हमने इस बात का अफसोस किया है? तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है तेरा ही मेहमान आज, तेरा रंज और फिकर वो है उठाना चाहता। हमारे दिल पर यीशु रह रहा है और हम यीशु को दुखी कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? सोचिए इस बात को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल में लिखा है। अरे बच्चों इधर ध्यान दो। प्रभु यीशु मसीह हमारे वजह से दुखी हो रहा है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह दुखी होता है। जब हम प्रभु के लिए गीत नहीं गाते तो प्रभु यीशु मसीह दुखी होता है। बाजार में तो बड़े जोर से चिल्लाते हैं, कितना का है टमाटर का, इतना लगाना का, ऐसे तो जोर से बोलते हैं। मोल भाव तो बड़े अच्छे से करते हैं। प्रभु का गीत गाने में लाज और शर्म कैसा। दोस्त यार से तो अच्छे से बातचीत करते हैं, घंटों बात करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करने में लाज और शर्म कैसा। घंटों हम टीवी का संगति करते हैं, अपने सांसारिक रिश्तेदारों का संगति करते हैं। प्रभु का संगति करने में लाज और शर्म कैसा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का संगति नहीं करते हैं और कहते हैं मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, तो यीशु दुखी होता है, हमारा प्रभु दुखी होता है। अब आज रविवार है, आज संडे को कई लोग घर में अच्छा अच्छा पकवान बना के खा रहे हैं। जिन लोगों को आज यीशु की ज़रूरत नहीं है, क्या यीशु मसीह खुश है? वह दुखी है, वह दुखी है। यीशु मसीह हमारी खातिर दुखी है।
एक तरफ यीशु अपना हाथ दिए हुए है और संसार के लोग अपने पाप में, ये जो पाप का सागर है समुद्र, उसमें डूब रहे हैं। यीशु हाथ दे रहा है, मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। अब कोई डूब रहा व्यक्ति कहता है यीशु मुझे तेरी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह बचा भी रहा है और लोग कह रहे हैं कि यीशु मुझे तेरी जरूरत नहीं है। यीशु को कैसा लग रहा होगा? वो बहुत दुखी हो रहा होगा। आज रविवार है, कई सारे मसीह, मैं सांसारिक लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूं, आज कई सारे मसीह गांव चले गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगति को तुच्छ जान रहे हैं। आज कई सारे मसीह अपने घर में आराम से 10 बजे सोकर उठे होंगे, अरे चर्च जाने में लेट हो गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। यीशु दुखी है इन सब लोगों से। यीशु को दुखी हम ही लोग कर रहे हैं। यीशु मसीह शैतान से दुखी नहीं है। शैतान का क्या औकात है कि यीशु मसीह का काम को रोक दे? शैतान का कोई औकात नहीं है। आज हम लोगों ने गलत काम करके, परमेश्वर के प्रेम को अनदेखा करके, परमेश्वर से सच्चा प्यार नहीं करके, हमने स्वयं शैतान को अपने जीवन में जगह दिया हुआ है। इसलिए यीशु दुखी है। बाइबल में लिखा है यशायाह 53 अध्याय 3 पद में, वह तुच्छ जाना जाता। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का संगति नहीं करके तुच्छ जान रहे हैं, उसके लहू की कीमत को नहीं समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की कीमत नहीं समझ रहे हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। आप लोगों को बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने जाता था तो कई सारे लोग यीशु मसीह को भगा देते थे। हमारे नगर से चला जा, हमारे गांव से चला जा, हमारे शहर से चला जा, हमारे मोहल्ले से चला जा, यहाँ प्रचार मत कर, यहाँ परमेश्वर के राज्य को मत फैला। हम लोग भी कई जगह जाते हैं प्रचार करने। कई लोगों के पास तो प्रभु यीशु मसीह का संगति करने का टाइम नहीं रहता। हमें भी यीशु मसीह की तरह कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोग हमें भी तुच्छ समझते हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। यीशु मसीह दुखी पुरुष था। हम कहें कि यीशु मसीह बहुत खुश था संसार में आके, गलत है, बहुत दुखी था। आज भी यीशु मसीह दुखी है। मसीहों के चाल चलन को देखकर दुखी है। आज भी यीशु मसीह दुखी है। ऐसे मसीह जो बाहर से दिखावा करते हैं, मैं परमेश्वर से सच्चा प्यार करता हूं, लेकिन अंदर में झूठ का जीवन जी रहे होते हैं। दुखी है ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह। वो दुखी है, वो आज भी दुखी है। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह खुश है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही जगह खुश हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रचार करके लौट रहे थे और लौट कर आकर कहने लगे कि प्रभु, हमने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तब प्रभु यीशु मसीह आनंदित हुआ। प्रभु यीशु मसीह आनंदित कब होता है? जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो प्रभु आनंदित होता है। अब सोचिए, जब हम घर के लिए काम करते हैं, घर के लिए अच्छा कमा के लाते हैं, तो हमारे घर के लोग अच्छा खुश होते हैं। अगर पति अच्छा कमा के लाता है तो घर के लोग खुश होते हैं, पत्नी खुश होती है, बच्चे खुश होते हैं। अगर पति शराब पी के घूम रहा है और जुआ खेल रहा है, फालतू लोगों का संगति कर रहा है, तो परिवार वाले खुश होंगे क्या? खुश नहीं होंगे। हम वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह खुश होता है, और जब प्रभु यीशु मसीह के लिए काम नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं होता। आज भी यीशु मसीह दुखी है। हम लोगों के गलत जीवन से दुखी है। वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान होती थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। रोग से यीशु का जान पहचान होता था। अब यीशु मसीह रोगी जैसे क्यों दिखता था? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे रोगों को उठा लिया है। हमारे रोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया।
रोग से यीशु मसीह का जान पहचान होता था। हमारे रोग को डॉक्टर नहीं उठाता, वो सुई देगा, दवा देगा, फिर छोड़ देगा और अच्छा खासा पैसे लेगा, लेकिन ठीक होने की गारंटी नहीं देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं लेता और पूरी गारंटी के साथ हमें ठीक करता है। हम यीशु मसीह को क्या देते हैं? रोगों से उसकी जान पहचान होती थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। आज भी हम जब लोगों को प्रभु यीशु मसीह का बात करते हैं तो लोग मुंह कैसे फेर लेते हैं, कहते हैं यीशु की बात मत कर, यीशु मसीह की बात मत कर, सबकी बात कर, पैसे की बात कर, काम की बात कर, घर की बात कर, परिस्थिति की बात कर, पढ़ाई लिखाई की बात कर, फिल्म की बात कर, हीरो की बात कर, हीरोइन की बात कर, पड़ोसी की बात कर, बैंक बैलेंस की बात कर, बिजनेस की बात कर, परिवार की बात कर, बच्चों की बात कर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बात मत कर। हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो कई लोग संगति से उठकर चले जाते हैं, कई लोग मुख फेर लेते हैं। ये बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। महान परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धरकर इस पृथ्वी पर आया और वह तुच्छ जाना गया और हमने यीशु मसीह का कीमत नहीं जाना, यीशु मसीह के मृत्यु का कीमत नहीं जाना। आज भी प्रभु यीशु मसीह दुखी है। पता है क्यों दुखी है? इसलिए दुखी नहीं है कि हम उसकी महिमा नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुखी है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो हमारे लिए केवल आग का झील है, केवल आग का झील। हमारे लिए केवल विनाश है, विनाश। हमारे लिए केवल महासंकट है, हमारे लिए केवल मौत है, मौत। यदि हम यीशु के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे तो, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो हमारे लिए अनंत मृत्यु है। इस बात से यीशु मसीह दुखी है। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूस पर मारने के लिए ले जा रहे थे तो बहुत सारी स्त्रियां रो रही थी कि ये लोग हमारे प्रभु को मारने ले जा रहे हैं, प्रभु को पीट रहे हैं। बहुत सारी स्त्रियां रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि वो यीशु से प्रेम करती थी। यीशु मसीह ने उन स्त्रियों में से बहुत लोगों को चंगा किया था। एक स्त्री थी जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाला था। थोड़ा निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 26, 27, 28, 29 और 30 पद पढ़िए। इसको बड़े आराम से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या घटना हुआ था। पढ़िए। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने समौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। जब सैनिक लोग प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए ले जा रहे थे क्रूस पर, तो वहाँ एक समौन नामक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर उसी पर लाद दिया कि यीशु के साथ, यीशु के पीछे वो भी चले। और आगे 27 पद, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। लोगों की बहुत भीड़। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूस पर मारने के लिए ले जा रहे थे तो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रहा था। कई लोग तमाशा देखने के लिए जा रहे थे कि इसका क्या होगा। कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, इसलिए वे इस बात से दुखी थे, इसलिए वे यीशु के पीछे चल रहे थे। उसमें बहुत सारी स्त्रियां थी जो यीशु के लिए छाती पीट पीट कर रो रही थी। यहाँ पर लिखा है, उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। उसमें कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी जो यीशु के लिए रो रही थी कि ये लोग हमारे प्रभु को मारने के लिए ले जा रहे हैं। पता है, यीशु को जब लोग क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो सिर्फ वहीं पर जो भीड़ था उन्हीं के लिए नहीं जा रहा था।
दुनिया के तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने जा रहा था। दुनिया के तमाम लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। आज जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके बदले में भी यीशु मसीह ने उनके पापों को लेकर क्रूस पर अपना प्राण दिया है। तो स्त्रियां रो रही थी कि ये लोग हमारे प्रभु को मारने के लिए ले जा रहे हैं। तो पता है प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? चलिए पढ़िए क्या कहता है 28 पद में। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। क्यों? यीशु तो स्वयं परमेश्वर है, वो तो स्वयं प्रभु है। यीशु जानता था कि मैं तीसरा दिन जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन यदि इनके बाल बच्चे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए मर जाएंगे, अर्थात हमेशा के लिए नरक की आग में डाले जाएंगे। इस बात से यीशु मसीह दुखी था और यीशु मसीह उन स्त्रियों से कह रहा था कि मेरे लिए मत रो। भाई मैं तो तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन इस पृथ्वी पर रहूंगा और 40वें दिन स्वर्ग चला जाऊंगा। तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे परिवार का क्या होगा? यदि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा? तो यीशु मसीह उन स्त्रियों से कहता है कि तुम अपने लिए, अपने बालकों के लिए रो। यीशु कहता है यदि तुम्हारे परिवार के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनके लिए रो, जिनके लिए अनंत आग का झील है, तुम उनके लिए रो, मेरे लिए मत रो। हम बड़ा आसानी से ये कह देते हैं कि मेरे घर के लोग नहीं मान रहे हैं, न्याय का दिन पूरा तहस नहस हो जाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप लोग नहीं जान रहे हो न्याय का दिन कैसा होगा। न्याय का दिन एक या तो भयानक आग है या फिर अनंत जीवन है, सिर्फ दो ही बातें हैं। न्याय के दिन में झूठे मसीहों के ऊपर भी हंसा जाएगा। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व नहीं दिए हैं, उन पर भी हंसा जाएगा। सांसारिक लोग कहेंगे हम तो नहीं मान रहे थे, तो नहीं मान रहे थे प्रभु यीशु को, तुम लोग तो प्रभु यीशु मसीह को मान रहे थे, तुमको यीशु मसीह लेके क्यों नहीं जा रहा है? भाई तुम लोग तो यीशु मसीह को मान रहे थे, तुमको यीशु मसीह लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? तुमको तो लेकर जाना चाहिए। सोचिए यदि हम यीशु मसीह को मान रहे हैं और न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ तुम यहाँ से, तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हमें तो शर्म आने लगेगा। फिर अभी हम यीशु मसीह का नाम भज रहे हैं, बड़ा सा क्रूस लटका लिए हैं, दरवाजे में क्रूस बना लिए हैं, 2-4 यीशु मसीह का फोटो रख लिए हैं और बाइबिल रख लिए हैं, बाइबिल पढ़ रहे हैं, 3 टाइम 4 टाइम बाइबिल पढ़ रहे हैं, है ना। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम गीत भी गा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, और जब न्याय का दिन सबका पर्दाफाश होगा तो क्या होगा? न्याय के दिन यीशु मसीह हमसे कह देगा कि तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। मैं बोलूँगा मैं सत्य हूँ प्रभु और मैं प्रचार करता था। कौन सत्य? मैं तो तेरे को नहीं जानता। मुझे कैसा लगेगा? मुझे तो शर्म आएगा ना। आप लोग देखोगे कि सत्य भी बाहर खड़ा हो गया है, ये भी अंदर नहीं जा रहा है। सोचने वाली बात है। अभी हम प्रभु यीशु मसीह का नाम बज रहे हैं, अभी हम हंस रहे हैं जरूर, लेकिन न्याय के दिन मुझे ही प्रभु यीशु मसीह कहेगा तू कौन सत्य है, मैं तुझे नहीं जानता। मेरा तो हो गया पूरा करा धराया पानी। मैं कहूँगा प्रभु मैं तो बड़ा खराई से प्रचार करता था तेरे पवित्र नाम का, मैं तो लोगों को बड़े अच्छे से समझाता था, बड़े अच्छे से सिखाता था प्रभु, मैं पैसों का लालच नहीं करता था और निस्वार्थ सेवा करता था। फिर भी यदि मुझ में कुछ गलती मिल गया, प्रभु को मेरे अंदर कुछ गलती मिल गया और न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे कहेगा तू कौन है बे, तुझे नहीं जानता, चल यहाँ से भाग, यहाँ से चल जा। मैं बोलूँगा प्रभु मैं तो तेरे नाम का प्रचार करता था पृथ्वी में, मैं सत्य हूँ प्रभु, सत्या। लोग जानते थे मुझे, पूछ लेना, सुरमा से पूछ लेना, कुमारी से पूछ लेना।
प्रभु कहेगा तू कौन सत्य है, मैं तुझे नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हमारी हो जाएगी बेइज्जती। हम यहाँ बाइबिल पकड़ के प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह को मानो, यीशु मसीह को मानो, और हमारा ही जीवन यीशु मसीह के जैसा नहीं है, तब तो फालूदा हो गया ना न्याय के दिन हमारा। कैसे मुकेश? अगर मुकेश को भी कह दे प्रभु यीशु कि मुकेश तुझे तो मैं नहीं जानता हूँ, तू तो आराम से 9 बजे सो के उठता था, संडे को आधा गाना खत्म हो गया तो पहुँचता था, और तूने कितने लोगों को बचाया बता? मुकेश कहेगा 1-2 लोगों को बचाया हूँ प्रभु। 1-2 लोग बस? 50-60 साल के जीवन में तू 1-2 को बचाया है? मैं तुझे नहीं जानता, तू जा यहाँ से चला जा। मुकेश का तो बेइज्जती हो जाएगा ना। अब जिन लोगों को बता रहा है, सिखा रहा है गांव में, अब वो गांव वाले क्या कहेंगे? अरे भाई ये मुकेश भैया हमें सिखा रहा था, ये तो खुद बाहर हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रही है। न्याय के दिन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही देखिए, हे प्रभु यीशु मसीह जो कहेगा, वो लोग स्वर्ग के राज्य में कदापि नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही लोग स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे, जो लोग आज यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। अब न्याय के दिन बड़े बड़े पास्टर लोग क्या कहेंगे? बड़े बड़े पास्टर, भविष्यवक्ता, अन्य भाषा बोलने वाले, वो लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से क्या भविष्यवाणी नहीं की। आज जो भविष्यवाणी करते हैं ना, वो लोग न्याय के दिन दावा ठोकेंगे कि प्रभु हम तो तेरे नाम से भविष्यवाणी करते थे। कई लोग क्या बोलेंगे? प्रभु हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े विश्वासी, बड़े बड़े मसीही जो अपने आप को अच्छा मसीह कहते हैं, वो लोग भी दावा करेंगे कि हम तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह, बहुत आश्चर्य कर्म करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा उनसे? हे कुकर्म करने वालों। हो गया ना बेइज्जती? न्याय के दिन बड़े बड़े पास्टरों का बेइज्जती हो जाएगा। अगर मेरा भी जीवन यीशु के जैसा नहीं होगा तो मेरा भी बेइज्जती हो जाएगा वहाँ। यीशु मसीह कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुम मेरी इच्छा पर नहीं चल रहे थे। बेशक तुम मेरे नाम से काम कर रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा पर नहीं चल रहे थे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये न्याय का दिन ना बहुत भयानक दिन है। वहाँ अच्छे अच्छे लोगों का बेइज्जती हो जाएगा। आज जो परमेश्वर की बातें नहीं सुन रहे हैं, आज जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, न्याय के दिन परमेश्वर उसकी बातों को नहीं सुनेगा। न्याय के दिन परमेश्वर उनकी बातों पर कान नहीं लगाएगा। अभी तो परमेश्वर कान देकर हमारे तरफ ऐसे ध्यान देके लगा है कि कब बेटी नंदनी मेरे से प्रार्थना करेगी, कब मुकेश प्रार्थना करेगा, कब ये बेटी प्रार्थना करेगी, कब ये बेटा प्रार्थना करेगा। अभी परमेश्वर कान देके है कि मेरे लिए कब ये गीत गाएगा। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आज हम परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं। न्याय के दिन परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनेगा। आज हम परमेश्वर की दया को तुच्छ जान रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा उनके अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं। न्याय के दिन परमेश्वर हमें तुच्छ जानेगा। आज हम यदि प्रभु के सामने तुच्छ बन जाते हैं, नीच बन जाते हैं, तो महान परमेश्वर न्याय के दिन हमारे नाम को बड़ा करेगा। अभी हम तुच्छ बन जाएं, प्रभु के सामने नीच बन जाएं, न्याय के दिन प्रभु हमें अद्भुत आशीष देगा।
पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 और 28 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने नीचों और तुच्छों को चुन लिया है, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। इसलिए आज हम लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है इस संसार में। यीशु मसीह आपके जीवन से प्यार करता है। आपको शायद आपका जीवन से उतना प्रेम नहीं होगा जितना कि महान परमेश्वर आपके जीवन से प्रेम करता है। इसलिए हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को तुच्छ जानते हैं, बाइबल में लिखा है, न्याय के दिन वही लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे और कहेंगे, प्रभु आज मेरी बातों को सुन ले। प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को नहीं सुनेगा। क्यों? आज हम प्रभु का बात नहीं सुन रहे हैं, तो न्याय के दिन प्रभु हमारी बातों को कैसे सुनेगा? चलिए निकालिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख जो प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को बादलों के साथ देखेंगे, स्वर्गदूतों के साथ देखेंगे। और जो नहीं मान रहे हैं यीशु मसीह को, जो लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, अपनी दोनों आंखों से देखेंगे। और कोई कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। कई लोग कहते हैं ना, अरे कोई परमेश्वर नहीं है, ये सब फालतू बकवास की बातें हैं। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखेंगे, हर एक आंख उसे देखेगी। और आगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। और जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा है, पीटा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भाला मारा है, वो भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। सारे कुल लिखा है कि एक कुल लिखा है? सारे के सारे कुल, जितने भी जाति हैं इस पृथ्वी पर, बाइबल में लिखा है छाती पीटेंगे, छाती पीट पीट कर रोएंगे। आज हम छाती पीट पीट कर प्रचार करते हैं कि मेरी बातें सुन लो। मैं प्रभु का 2 बात कहना चाहता हूं आपसे। अभी हम लोग अपना समय निकाल के लोगों को प्रचार करते हैं। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं सुन रहे हैं, न्याय के दिन वो लोग छाती पीट कर प्रभु को स्वीकार करेंगे, लेकिन उनका सुना नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों से दुखी है वो। यदि आप लोग प्रभु यीशु मसीह को आनंदित करना चाहते हो तो अपना जीवन प्रभु को दो, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करो, अपना जीवन प्रभु के काम में लगाओ, अपना जीवन स्वर्ग के मकान बनाने में लगाओ। यहाँ का मकान क्या है? चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मिट्टी का घर, चाहे ईंट का घर, एक दिन ये ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग का मकान अविनाशी मकान है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। परमेश्वर ने हमारे नाम को जीवन की किताब में लिख दिया है, और यदि लिख दिया है तो परमेश्वर देगा, ज़रूर देगा। हम यहाँ के मकान में कितना खर्चा करते हैं, कभी स्वर्ग के मकान के लिए खर्चा करके देखें? महान परमेश्वर, जब आप एक गिलास किसी मसीह भाई बहन को इसलिए पानी पिलाते हो कि ये प्रभु के लोग हैं, तो आपको एक गिलास पानी का प्रतिफल परमेश्वर देता है। तो आप जब महान परमेश्वर के लिए, उनके मकान के लिए खर्च करोगे, तो क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? जरूर देगा। ये मत समझिए कि मैं बहुत गरीब हूँ, ये मत समझिए कि मैं कंगाल हूँ। आप कंगाल और गरीब और लाचारी से गुजर रहे थे, तभी प्रभु यीशु ने आपको चुना है और आपको बलवंत बनाया है। आपको उसने तुच्छ नहीं जाना। संसार के लोग आपको तुच्छ जान रहे थे, संसार के लोग आपको गालियां दे रहे थे, संसार के लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे, संसार के लोग आपकी निंदा कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका प्रशंसा करता है। आपको चुन लिया है संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने। क्या आप लोग अपने जीवन से प्रभु की महिमा नहीं करोगे? क्या आप लोग अपने जीवन से परमेश्वर के लिए, वहाँ जो महान परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, अपने मकान के लिए कुछ मेहनत नहीं करोगे? आप लोगों को चुन लिया है प्रभु यीशु ने। यहाँ पर हम फिर से आ जाएं, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय
और उसका 22 से हम 26 तक पढ़ेंगे। पता है, प्रभु यीशु मसीह एक गांव में जब प्रचार करने गया था, वहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है उस अंधे व्यक्ति से, वो पहले अंधा था और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे आँख दिया तो प्रभु यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति से कहता है कि इस गांव के भीतर पाँव मत रखना। उनका क्या हाल होगा और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? चलिए हम बाइबल से पढ़ते हैं। पढ़िए 22 पद से। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले और जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वे सारे लोग बैतसैदा में आए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने आए। सारे लोग, प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में परमेश्वर का राज्य फैले। प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि आज लोग शैतान के राज्य में फंस चुके हैं। आज लोग बेईमानी करते हैं, इसका मतलब वो शैतान के राज्य में फंसा है। जो लोग चोरी करते हैं, इसका मतलब वो लोग शैतान के राज्य में फंसे हैं। जो लोग व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी शैतान के राज्य में फंस चुका है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति का अर्थ है मरा हुआ, जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जो लोग आज मूर्ति पूजा में फंसे हैं, वो लोग भी शैतान के राज्य में फंसे हैं। क्योंकि शैतान झूठा है, इसलिए शैतान झूठे झूठे ईश्वर दिखाता है इंसान को। अरे ये है परमेश्वर, इसका पाँव पर ले, इसका। शैतान ऐसे कहेगा और लोग हाँ ये परमेश्वर है, ऐसे करेंगे। फिर शैतान क्या कहेगा? ये नदी में परमेश्वर है, नदी का पाँव पर ले, नदी का। तो लोग नदी का पाँव प्रणाम करने लग जाएंगे नदी को। शैतान झूठा है, इसलिए शैतान झूठे ईश्वर दिखाता है। शैतान कहेगा इस पहाड़ में परमेश्वर है, इस पहाड़ को प्रणाम कर ले, तो लोग पहाड़ को प्रणाम करेंगे, हाँ यही है परमेश्वर, यही है। शैतान झूठा है, वह झूठे ईश्वरों को दिखाता है। यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, इसलिए वो सच्चे परमेश्वर को दिखाता है। आज कितने लोग झूठे परमेश्वर के पीछे अपना कितना सारा पैसा और स्वास्थ्य बर्बाद कर दिए हैं। और उन्हीं लोगों को जब हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग ऐसे मुंह फेर लेते हैं, हाँ ईसाई के बारे में बता रहा है, ऐसे लोग सोचते हैं। भाई, हम ईसाई के बारे में नहीं बताते किसी को, हम जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, जिसने अपनी जान से बढ़कर दुनिया के हर एक लोगों से प्यार किया, हम सब लोगों से प्यार किया, हम उन्हीं के बारे में बताते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए बैतसैदा नगर में आए, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह को एक अंधा व्यक्ति मिला और वो अंधा बोलने लगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर। तो प्रभु यीशु मसीह अंधे को पकड़ के गांव के बाहर ले गया। अब ये सोचने वाली बात है, गांव के बाहर क्यों ले गया? इस पर भी हम जाएंगे, इस प्रश्न पर भी। फिर प्रभु यीशु मसीह थूक कर ऐसे मिट्टी सानता है, अंधे के आँख में लगा देता है। अंधे से पूछता है, क्या तू देख रहा है? अंधा व्यक्ति कहता है कि मनुष्य मुझे पेड़ पौधे जैसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा बार अपना हाथ उसके आँख में रखा, तब वो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति साफ साफ देखने लगा। फिर प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति से कहता है, उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी मत रखना। इस गांव के भीतर पहला प्रभु यीशु मसीह ने अंधा व्यक्ति को पकड़ के गांव के बाहर ले गया, तो इसका कारण यह था कि वहाँ आश्चर्य कर्म हुए और भी कई सारे आश्चर्य कर्म हुए थे, लेकिन उस गांव के लोगों ने यीशु के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं किया। आज क्या होता है, हम लोग कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों को शैतान से छुटकारा मिलता है,
कितने लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिलता है, लेकिन उनके मोहल्ले वाले, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते कि इस भाई को या फिर इस बहन को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है तो मैं भी विश्वास करूं, ऐसा नहीं करते। अरे उनकी बात तो छोड़िए, जो लोग खुद चंगाई पा जाते हैं वो लोग खुद यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा नगर में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन उस गांव के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के राज्य पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उस अंधे व्यक्ति को गांव के बाहर ले गया। पता है गांव का कितना बड़ा सजा लिखा है बाइबल में। आज जो गांव के लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं या यीशु मसीह का प्रचार सुनना नहीं चाहते, उस गांव का सजा मैं आपको बताऊंगा। जो शहर के लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार सुनने से मना करते हैं, उसका सजा बाइबल में लिखा है। जिस घर के लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, उस घर का सजा इस बाइबल में लिखा है। मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह गांव के बाहर अंधे को इसलिए ले गया ताकि यहाँ कोई किसी का मजाक मत बनाए। वो अंधा व्यक्ति अगर गांव में होता तो कई लोग उसका मजाक करते, जैसे प्रभु यीशु मसीह का कई लोग मजाक करते थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई लोग कहते थे ये बाल जबूल दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कितना खराब लगा होगा प्रभु यीशु मसीह को। वो महान प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से लोगों को चंगाई देता था, उसी को लोग, प्रभु यीशु को यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग कहते थे कि ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कितना शोकित हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह। ऐसे ही हम लोग भी जब किसी गांव में प्रचार करने जाते हैं, किसी घर में प्रचार करने जाते हैं, तो कई लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुनते, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनते। हमें तो थोड़ा बुरा लगता है, हमें तो थोड़ा सा खराब लगता है, हम थोड़ा सा शोकित होते हैं। महान परमेश्वर ज़्यादा शोकित होता है, महान परमेश्वर ज़्यादा दुखी होता है। चलिए निकाल लीजिए उस गांव का दशा क्या होगा। लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 का 11 से हम 15 तक पढ़ेंगे। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी की यहाँ रहो। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ योग्य कौन है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। हम भी जब प्रचार करने जाते हैं तो पहले हम योग्यता देखते हैं लोगों के अंदर कि किसके घर में हम जाकर प्रभु यीशु का प्रचार करें, किसके घर में लोगों को बुलाएं। और हम जिस गांव में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, और यदि वहाँ हमें कोई विश्वासी भाई बहन मिलता है, मसीह भाई बहन मिलता है, हम उसके यहाँ उपस्थित होते हैं और फिर आसपास के लोगों को बुलाते हैं कि वे लोग आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुने। और आगे 12 पद, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा था कि घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। जब प्रभु के दास, प्रभु के लोग किसी घर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए तो श्राप लेकर नहीं जाते हैं, आशीष लेकर जाते हैं। कोई भी प्रभु का दास आपके यहाँ प्रचार करने आ रहा है तो प्रेम लेकर जाता है, परमेश्वर का आशीष लेकर जाता है, श्राप और नफरत लेकर नहीं जाता। लेकिन जो प्रचारक, जो परमेश्वर के दास किसी घर में जाकर झगड़ा करा देता है, पति पत्नी में, परिवार में झगड़ा करा देता है, वो परमेश्वर का सही दास नहीं है, वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर का सही दास वो है यदि परिवार में झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी में अनबन है, तो वहाँ मेल कराता है, वो वहाँ प्रेम का संदेश लेके जाता है वो, तो समझ जाना वो परमेश्वर का सच्चा सेवक है,
परमेश्वर का सच्चा बेटा और बेटी है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी कहा था, जिस घर में तुम जाओ तो उस घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। और आगे, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस किसी घर में जाओ तो घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। यदि उस घर के लोग आशीष के योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीष उन पर ठहरेगा, और यदि उस घर के लोग आशीष के योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारा आशीष तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? यदि हम किसी के घर में प्रचार करने जाते हैं, किसी के घर में परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने जाते हैं, और वहाँ के लोग यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आशीष उनको लगेगा। लेकिन जो घर के लोग ये समझते हैं कि पास्टर एक बैगा है या फिर ओझा है, फूंक फांक के चल दिया हो गया, तो लोग आशीष नहीं पाएंगे। जो लोग सिर्फ चंगाई के लिए प्रभु से जुड़े हुए हैं वो लोग आशीष नहीं पाएंगे। वो लोग जिंदगी भर चंगाई के लिए प्रार्थना कराते रहेंगे। आज जो लोग जिंदगी भर चंगाई के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आशीष से वंचित हो रहा है। भाई प्रभु यीशु मसीह ने तो एक बार चंगाई दे दिया, अब ये दोबारा क्यों आ रहा है? दोबारा क्यों चला जाता है चंगाई? हम क्यों बार बार त्रस्त हो जाते हैं? क्यों बार बार लस्त हो जाते हैं? क्यों बार बार हम निर्बलताओं में पड़ते हैं? क्यों बार बार हम बीमारी में गिर जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने वास्तविक में यीशु मसीह पर सच्चाई से चला नहीं, सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में नहीं बसाया। कई लोग कहते हैं ना, पास्टर तो आया था हमारे यहाँ, 2-4 दिन ठीक था या ठीक थी, अब फिर मैं ऐसी का तैसी हो गई। तो भैया, हमने ही प्रभु के आशीष को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया है। बाइबल कह रही है, यदि उस घर के लोग आशीष के योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीष उन पर ठहरेगा। यदि उस घर के लोग आशीष के योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारा आशीष तुम्हारे पास लौट आएगा। हम कहेंगे पास्टर सही नहीं है, इसने ठीक प्रार्थना नहीं किया। अरे भाई, हम गलत हैं, हमने यीशु को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, इसलिए हम गिर रहे हैं। हमारा विश्वास के अनुसार हमें आशीष मिलेगा, हमारे प्रेम के अनुसार हमें आशीष मिलेगा। फिर 14 पद में यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा था, जिस घर और जिस नगर में तुम प्रचार करने जा रहे हो और उस घर और उस नगर के लोग तुम्हारी बातों को ना सुने, तुम्हारी बातों को ना सुने, जो तुम यीशु का प्रचार कर रहे हो, जो तुम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे हो, और उन बातों को ना सुने, तो उस नगर और उस घर से निकलते हुए अपने पांव की धूल क्या करो? झाड़ डालो। अपने पांव की धूल झाड़ डालो। पता है उस घर और उस नगर का दशा क्या होगा? चलिए पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। बाइबल में क्या लिखा है? जिस घर के लोग, जिस गांव के लोग, जिस नगर के लोग, जिस मोहल्ले के लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण न करें तो अपने पांव की धूल वहां झाड़ डालो। न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यह सदोम और अमोरा को बीच में क्यों लाया है प्रभु यीशु मसीह ने? मैं बताऊं आपको। सदोम और अमोरा को जब महान परमेश्वर ने आग बरसाकर नष्ट किया तो वो डायरेक्ट जाकर वहां आग बरसाकर नष्ट कर दिया। वहां कोई सुसमाचार प्रचार करने नहीं गया। सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर ने आग और गंधक से नष्ट किया, उन दोनों नगरों को जला दिया परमेश्वर ने, लेकिन वहां पहले स्वर्गदूत नहीं भेजा परमेश्वर ने कि तुम जाकर प्रचार करो। जैसे निनवे नगर में भेजा था महान परमेश्वर ने योना को,
कि निनवे नगर में जाकर प्रचार कर, अपनी बुराई से मन फिराओ, नहीं तो मैं इस नगर को 40 दिन के बाद क्या करूँगा, उलट दूंगा। निनवे नगर के लोगों ने परमेश्वर का वचन सुनकर विश्वास किया, मन फिराया, इसलिए निनवे नगर बच गया। सदोम और अमोरा में महान परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी को नहीं भेजा था, नाश करने के लिए अपने दूतों को जरूर भेजा था। आज ये दुनिया सदोम और अमोरा की तरह हो गया है। अब यहाँ तो सुसमाचार प्रचार हो रहा है। भाई अभी इस नगर में, हम जिस देश में हैं, जिस नगर में हैं, जिस गांव में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, हम घर में हैं, तो हमारे पास तो यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच रहा है। हम तो यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं, उसके बावजूद हम मन नहीं फिरा रहे हैं परमेश्वर की तरफ। तो बाइबल में क्या लिखा है पता है? सदोम और अमोरा का जो नगर परमेश्वर ने नाश किया वो पल भर में भस्म हो गया, लेकिन उनको फिर से सुसमाचार सुनाया गया है। जब सदोम और अमोरा में जितने भी लोग थे सब मर गए, तो उनको दोबारा सुसमाचार सुनाया गया है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बाद। लेकिन हमने तो अभी जीवित रहते प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, या फिर हम सुन रहे हैं और अपना जीवन यीशु को नहीं दे रहे हैं। तो बाइबल में लिखा है न्याय का दिन हमारे लिए कोई दया नहीं है, हमारे लिए कोई मौका नहीं है। मतलब सदोम और अमोरा से अधिक हमारी जो सजा और सजा की जो एक क्रोध है परमेश्वर का, वो ज़्यादा पड़ेगा हम पर, क्योंकि आज दुनिया के तमाम लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से यदि लोग आज यीशु का सुसमाचार सुन रहे हैं और मन नहीं फिरा रहे हैं, तो ऐसे नगर, ऐसे देश और ऐसे घर सदोम और अमोरा से भी अधिक दंड पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की पुत्रियों से कहता है कि हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए रो और अपने बालकों के लिए रो। आज हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और उसके वचन को सुनकर एक हृदय में जो खाली जगह है ना, खाली जगह, अपना हृदय जो मिट्टी से बना है, इसमें हमने यदि प्रभु के वचन को बोया नहीं, हमने आत्मिक फल लाया नहीं, तो समझ जाइए हमारे लिए न्याय के दिन केवल परमेश्वर का क्रोध है। आज पता है पास्टर लोग सिर्फ एक ही प्रचार करते हैं, बहन आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष देगा, महान परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप कुछ भी काम करो आशीष देगा। ये अंधे के समान मत चलिए, ऐसे प्रचारकों के पीछे मत भागिए। ऐसे लोग लालची प्रचारक हैं जो आपको ठेस लगने वाली बात नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पैसे से मतलब है उनका। आज बड़े बड़े पास्टर जो प्रचार कर रहे हैं, आशीष दे प्रभु, इनको आशीष दे, आशीष दे। अरे आशीष मिलेगा कैसे? हम आशीष की योग्य काम नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर आशीष देगा कैसे? आज एक व्यक्ति यदि 10 साल से प्रभु यीशु मसीह में है और शैतान बार बार उसे परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब वो आशीषित कैसे हुआ? कहाँ से हुआ वो आशीषित? आज पास्टर लोग खराइश इसलिए प्रचार नहीं करते क्योंकि आज प्रचारकों के अंदर लालच का आत्मा समा गया है। आज उनको सिर्फ भेंट से मतलब है, पैसे से मतलब है। मैं ये बातें आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आज परमेश्वर के राज्य के लोगों ने व्यापार का घर और एक बिजनेस का घर बनाया है। कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो नाश हो जाओगे। आज कई पास्टर ऐसे नहीं बोलते, बस यही बोलेंगे परमेश्वर तुम्हें ज़्यादा दौलत देगा, परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस में आशीष देगा, तुम्हारा धन सदा भरा रहे। ये फालतू और बकवास का प्रार्थना है। ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया है, क्या सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। आज जो पास्टर आपके धन दौलत पर आशीष मांग रहा है, आपका पैसा बढ़े, सोना बढ़े, चांदी बढ़े, बैंक बैलेंस बढ़े, आप अमीर हो जाओ, वो सब झूठे पास्टर हैं, झूठे प्रचारक हैं। उनके पीछे मत जाना।
वो लोग आपके सिर्फ शारीरिक जीवन पर मन लगाए हैं, आपके आत्मा को बचाने में उनका कोई लगाव नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद शारीरिक जीवन जी रहे हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, हम अंत के समय में चल रहे हैं। अंत के समय में बहुत सारे लोग बाइबल की बातों को नहीं सिखा रहे हैं, झूठी झूठी बातों को सिखा रहे हैं, झूठी झूठी बातों को बता रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को समझें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 3 और 5 पद में, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे परमेश्वर पर, यदि तुम अपने पापों से मन नहीं फिराओगे, तो तुम सब मर जाओगे, तुम सब नाश हो जाओगे हमेशा के लिए, अनंत युग के लिए। ये नाश का मतलब ये नहीं कि मर गए तो ऐसे ही सो गए, इसका अर्थ है हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिए जाना, आग की झील में डाल दिए जाना। आज हम रो रहे हैं, कोई बात नहीं। आज हमें इस शारीरिक जीवन में दुख मिल रहा है, कोई बात नहीं। पौलुस ने भी बहुत दुख सहा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत दुख उठाया है, पतरस ने भी दुख उठाया है। यदि आज हम शरीर में हैं और प्रभु यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं, हम रो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। बाइबल में लिखा है न्याय के दिन परमेश्वर हमारी आंखों से हर आंसू को पोंछ देगा। आज जो हमें रुला रहे हैं, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे दुश्मन हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे शैतान हो, आज जो हमें मसीह यीशु के नाम से रुला रहे हैं, मसीह यीशु के मार्ग पर चलने से मना कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आपके आंसू का कीमत परमेश्वर जानता है। यदि आप परमेश्वर के लिए आंसू बहाते हो, तो महान परमेश्वर न्याय के दिन आपकी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ देगा। भाई, यदि हमारा पति हमसे सच्चा प्यार करता तो कभी वो हमें नहीं रुलाता, वो हमारा कहना मानता। यदि हमारी पत्नी हमसे सच्चा प्रेम करती तो हमारी छोटी बड़ी बातों का बुरा नहीं मानती। बाइबल में लिखा है जिनके हृदय में परमेश्वर का सच्चा प्रेम होता है वो बुरा नहीं मानता। यदि हम अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने प्रचारकों से, अपने मसीह भाई बहन से सच्चा प्रेम करते हैं, तो उनकी बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है प्रेम बुरा नहीं मानता, वो किसी की बातों को दिल में नहीं लेता। प्रभु यीशु मसीह को भी लोग पत्थर मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को भी लोग गालियां दे रहे थे, उसे पीट रहे थे, उसे कोड़े मार रहे थे। प्रभु यीशु मसीह किसी की बातों का बुरा नहीं माना उसने, बल्कि उसने आशीष ही दिया। हमारा आदर्श हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा आदर्श पास्टर नहीं है। पास्टर तो सिर्फ सिखाता है हमें परमेश्वर का वचन, बेशक वो अगुवा है हमारे लिए, लेकिन हमारा जो मुख्य आदर्श है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। एक बार हमें पास्टर से ठोकर मिल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से कभी हमें ठोकर नहीं मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर अपना जीवन बिताएं। वह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, परंतु वह अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। यदि हमें कोई गाली दे रहा है तो इसके हम बदले में गाली मत दें, हम बदला मत लें। हमारा बदला लेने वाला परमेश्वर है। हम आशीष के वारिस हैं, हम आशीष दें दूसरों को। यदि कोई हमें सता रहा है बेवजह बेमतलब का, तो हम उन्हें ना सताएं। हम उनके लिए नफरत की प्रार्थना मत करें कि परमेश्वर उसका नाश कर दे या वो मर जाए, ऐसा गलत है। बल्कि हम परमेश्वर से आशीष मांगे उनके लिए कि परमेश्वर ये सच्चाई को नहीं जान रहा है, परमेश्वर ये सच्चाई से दूर है, इनके जीवन को आशीषित कर, ताकि ये सत्य को जाने, इसके अंदर प्रेम की आत्मा को भर।